चोरी तो ठीक है मगर कत्ल करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं, ये कहना है सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी का। लंदन में मुलाकातों का सिलसिला तेज होता जा रहा है। हमजा शहबाज को भी लंदन बुला लिया गया है। मरियम भी रवाना हो रही हैं। शहबाज पहले ही जा चुके हैं। जराए का कहना है कि लंदन में एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। इस वीडियो में हम आज आपको लंदन में होने वाली मुलाकातों का अहवाल बताएंगे और आपको आगाह करेंगे कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज को लंदन क्यों बुलाया जा रहा है। जो भी कातिल हैं मैं तो उनसे भी ये कहूँगा कि अल्लाह के अजाब से डरें। तो खुदा का खौफ करो। कोई अखलाकियात भी होती है, कोई एथिक्स भी होती है, कोई हया भी होती है, कोई शर्म भी होती है। नाज़रीन, कामरान टिसोरी पिछले दिनों लंदन की सैर करने गए, जहां उन्होंने पाकिस्तान से भागे हुए और दवाई इलाज के बहाने गए नवाज शरीफ से मुलाकात की। ये मुलाकात काफी खास थी क्योंकि बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद कई सियासी जमातों की सियासत बदल सकती है। कामरान टिसोरी के मुताबिक बिजली बिलों में इजाफे की वजह से अवाम की हालत जार देख नवाज शरीफ के दिल में दर्द है। उनका मजीद कहना था, नवाज शरीफ से जो बात हुई उससे लगता है कि उनके हालात पर गहरी नजर है और वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। लेकिन नवाज शरीफ चाहते हैं कि पहले जिन लोगों ने मुल्क को इस नहज पर पहुंचाया उनका एहतसाब हो। इस पर कामरान टिसोरी को कहा गया कि नवाज शरीफ तो इश्तिहारी है। इसका जवाब उन्होंने कुछ यूँ दिया कि वो 3 बार के वजीर आजम रहे हैं। पाकिस्तान में जिस तरह सजाएं दी जाती हैं वो सबको मालूम है। नवाज शरीफ ने नाम लेकर कहा है कि इमरान खान की हुकूमत में उनके साथ ये सब कुछ किया गया। कामरान टिसोरी ऐसे बेखबर निकले कि जब उन्हें बताया गया कि नवाज शरीफ को सजा इमरान खान की हुकूमत से पहले हुई थी तो इस पर कहने लगे कि मैं नून लीग का तर्जुमान नहीं हूँ। उनसे पूछा गया कि क्या इमरान खान को सजा ठीक दिलवाई गई तो इस पर वो कहते हैं कि ये तो कानून बताएगा और अदालतें बताएंगी। अगर इमरान खान की सजा गलत है तो गलत ही होगी। वक्त गुजरेगा तो तब चीजें सामने आएंगी। मैं ये कहूँगा कि सियासत होती रहेगी, इलेक्शन होता रहेगा। आज हम मुआशी हालात को ठीक करने के लिए तैयार नहीं। नाज़रीन, इसके बाद कामरान टिसोरी का मीडिया से सामना हुआ। मीडिया के सामने कराची के हालात के हवाले से उन्होंने कहा, मेरी चोरों और डाकुओं से गुजारिश है कि चोरी तो ठीक है लेकिन किसी को जान से न मारें। इससे पहले सिंध के निगरान वजीर दाखिला ब्रिगेडियर हारिस नवाज भी कह चुके हैं कि कराची वालों से अपील है कि मोबाइल को ऐसी जेब में रखें कि डाकुओं को नजर न आए। ये इस मुल्क के हुक्मरान हैं जो लोगों को मशवरे दे रहे हैं कि चोरी से बचने के लिए अपने मोबाइल ऐसी जेब में रखें जिस पर डकैतों और चोरों की नजर न पड़े। और एक हाकिम साहब ने तो ये भी कह दिया कि चोरी तक तो ठीक है लेकिन किसी को कत्ल नहीं करना चाहिए। इनके बयानात से ऐसा लगता है जैसे ये चोरों और डाकुओं के तर्जुमान हो। तो खुदा का खौफ करो। कोई अखलाकियात भी होती है, कोई एथिक्स भी होती है, कोई हया भी होती है, कोई शर्म भी होती है। तो नाज़रीन, अब क्या मामलात इलेक्शन की जानिब जा रहे हैं? कुछ तो है जो आवाम को नहीं बताया जा रहा और न ही दिखाया जा रहा है। नाज़रीन, बताया तो ये भी जा रहा है कि सदर आरिफ अलवी अपनी बात पर सख्ती से डटे हैं और इलेक्शन की तारीख देने की ठान चुके हैं और इस बात के खतरे का अंदाजा नून लीग को भी हो गया है, जिसका वाज़ेह सबूत यही है कि नून लीग ने अपने सारे खानदान को लंदन बुला लिया है और एक अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है। हमजा शहबाज भी लंदन जा चुके हैं। यहाँ एक सवाल ये भी उठ रहा है कि हमजा शहबाज को लंदन क्यों बुलाया गया? दरअसल लंदन में शरीफ खानदान की एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें खानदान के लोगों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हमजा शहबाज नवाज शरीफ की इस्तकबाल की तैयारियों समेत नून लीग की तंजीम साजी और आइंदा इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से रिपोर्ट पेश करेंगे। दूसरा टास्क जो मुमकिन तौर पर हमजा शहबाज को मिल सकता है वो लाहौर में एक बड़े जलसे का इनेकाद है, क्योंकि नवाज शरीफ लाहौर में एक बड़ा जलसा करना चाहते हैं। शरीफ खानदान के करीबी जराए बता रहे हैं कि जब मीटिंग्स होती हैं तो नवाज शरीफ लाहौर में जलसा करने के हवाले से पूछते हैं कि कब लाहौर में जलसा हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि आने वाले कुछ दिनों में मरियम नवाज भी लंदन के लिए रवाना हो जाएं। ये भी दावा सामने आ रहा है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में कई बातों को लेकर लड़ाइयाँ चल रही हैं, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज को लंदन बुलाया है ताकि मामलात उनके सामने हल हों। बात जो भी हो सामने आ जाएगी। लेकिन नवाज शरीफ और शरीफ खानदान की मुतादिद बैठकों के बाद अब ये वाज़ेह होता जा रहा है कि नवाज शरीफ ने बड़ी संजीदगी से वतन वापसी के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। जब तक नए चीफ जस्टिस भी आ चुके होंगे, चीफ जस्टिस के आते ही उनके रवैये का भी अंदाजा हो जाएगा और शरीफ खानदान ये जान लेगा कि नए चीफ जस्टिस किस हद तक कानून और इंसाफ की पासदारी करते हैं। अगर तो उनके फैसले शरीफ खानदान की और पिछली हुकूमत के हक में गए, जिन मुकदमात का उन्होंने पहले फैसला करना है उनमें आर्मी एक्ट समेत
दूसरे अहम मुकदमात हैं, तो फिर नवाज शरीफ की वापसी के इम्कानात बढ़ते जाएंगे और उनकी कानूनी टीम उनके लिए कानूनी रुकावटें दूर करना शुरू कर देगी। लेकिन देखना यह है कि निगरां हुकूमत और इलेक्शन कमीशन जिन्होंने सारी पाबंदियां सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लगा रखी हैं, वो नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद नून लीग को किस हद तक जलसे जुलूसों की इजाजत देते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।